वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे जरा बताना। Passport, CV, school certificates, college certificates of first year, a letter of recommendations, letter of motivations, IELTS certificate, German certificates. और आइल्स में कितना आया था? 8. Wow. I had some prior work experience in India. अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस भी लेके रखे हो? हाँ मतलब ये तो पहले नहीं बताया। ओके। ऑलराइट गाइस, सो यार अगर आप बैचलर्स पढ़ना चाहते हो जर्मनी में, स्पेशली बिजनेस में, आई थिंक मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ले आया हूँ मैं पास्ट में, बट अगर आप फर्स्ट ईयर इंडिया में करके आना चाहते हो, बहुत सारा पैसा सेव करना चाहते हो और वो वाला रास्ता लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आप प्लीज आखिरी तक देखो। आई एम हियर विद अ स्टूडेंट। आपका नाम क्या है? Dipanshu Bansal, दिपांशु, क्या बैचलर्स कर रहे हो यहाँ पर? doing bachelor's in business economics. तो आपको मैं थोड़ा डिटेल्स पूछने से पहले Yeah. आप अपने बारे में एक 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन देते हो कि आपको 10th में कितना आया था, 12th में कितना आया था, टेस्ट दिया था, कैसे पढ़ाई किया, तो वो सब बताओ थोड़ा। Yes, 10th में मेरे 76% थे एंड 12th में मेरे 90% थे। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट ईयर इंडिया से किया इन BBA। साथ के साथ मैंने टेस्ट की भी प्रिपरेशन की एंड इन टेस्ट आई स्कोर 100 एंड उसके बाद फिर APS के लिए अप्लाई किया एंड आई एम हियर। और स्टूडेंट कोलीग क्यों नहीं आना चाहता था? बिकॉज स्टूडेंट कोलीग के दो रीजंस थे कि एक तो यहाँ पे स्टूडेंट कोलीग में फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन बहुत है कि आप आओ एंड उस वो कॉस्टली है क्योंकि आपको डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आप एग्जाम्स मिस कर सकते हो क्योंकि कई एग्जाम्स एक डेट पे होते हैं या फेल भी हो जाओ। या हाँ, तो कंपटीशन ऑफकोर्स सेकंड वही था। तो इसलिए ये रीज़न था कि मैंने फर्स्ट ईयर इंडिया से करने का डिसाइड किया और एक साल फैमिली के साथ और मिल गया। और फिर इस पूरे प्रोसेस में बिकॉज जर्मनी आने का जब तय था तो जर्मन सीखा था? या आई वाज लर्निंग जर्मन। मैंने A2 तक सीखा था, वैसे बेसिकली B1 तक सीखा था बट आई क्लियर्ड ओनली A2। थोड़ा ये बताना कि आपने जब डिसाइड किया कि यार अब मेरे को जर्मनी जाना है, वो कौन सा स्टेज था और फिर वहां से तैयारी क्या क्या शुरू हुई? जब 11th क्लास में मेरे फाइनल्स थे तो काफ़ी मैंने पेरेंट्स से बात करी थी, अपने सिबलिंग से बात करी थी। तो पहले ऑप्शन था कि इंडिया से ही करते हैं, लेकिन मेरे को इंडिया से करने का पर्सनली मन नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ पड़ेगा, तो ऑफकोर्स फिर जर्मनी मेरे दिमाग में आया एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग थ्रू इट। आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस अ लॉट एंड आई यूज्ड टू रीड ऑल दीज आर्टिकल्स अबाउट स्टडीइंग इन जर्मनी एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू कम हियर। मान लो अभी कोई सेम मेथड के थ्रू आना चाहता है, आप उसको अभी गाइड कर रहे हो कि भाई पॉइंट स्टेप 1 ये है, 2 3 4 ये है, वो क्या क्या है थोड़ा बताओ। Step one is mentally decide that yes, you wanna come here first. Then second, choose a good university in India after doing your first year. साथ में आप APS के लिए प्रिपेयर करें और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें एंड उसके बाद फिर जब आपका APS आ जाए तो वीजा के लिए अप्लाई करें और आ जाए। आइडियली मैंने सुना है और मैंने कई स्टूडेंट को देखा भी है रिजेक्ट होते हुए कि अगर आप ये वाले मेथड के थ्रू आ रहे हो तो आपको, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट पूरा नहीं किया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है राइट, आपको दोनों सेमेस्टर का डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ता है, रिजल्ट देना पड़ता है। आपने दोनों दिया था अप्लाई करते वक्त या एक ही दिया था? मैंने यूनियसिस के थ्रू अप्लाई किया था। जब मैंने अपने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ अप्लाई किया तो मेरे को इवैल्यूएशन रिजल्ट में आया कि योर एप्लीकेशंस कैन नॉट बी फॉरवर्डेड बिकॉज यू हैव नॉट प्रोवाइडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद फिर उनको मैंने मेल किया कि इस डेट पे मेरा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा एंड उन्होंने मेरे को टाइम दिया। उन्होंने बोला कि आप इस डेट तक जमा कर सकते हो एंड लकीली वो मेरे उसके अंदर था, टाइमलाइन के अंदर था, डेडलाइंस के अंदर था। तो आई गॉट लकी आई थिंक इन दिस। जैसे ही वो रिजल्ट आया मैंने अप्लाई कर दिया फिर से एंड अगेन आई गॉट एन इवैल्यूएशन रिजल्ट विद इन 2 weeks दैट माय एप्लीकेशंस हैव बीन फॉरवर्डेड इन ऑल दीज यूनिवर्सिटीज इन व्हिच आई अप्लाइड टू। कितने में अप्लाई किया था? टोटली आई गेस आई अप्लाइड इन 14 यूनिवर्सिटीज। 14? वाओ। और फिर कितने में से आ गया था? आई थिंक आई रिसीव्ड एडमिशंस इन 10 यूनिवर्सिटीज। एंड दीज वर ऑल बैचलर्स इन बिजनेस? या आपका जो 12th का ग्रेड था और फर्स्ट ईयर का बैचलर्स का जो BBA किया था राइट, Yeah. उन दोनों का एवरेज कितना बन रहा था? अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रेड मेरा एवरेज था 1.5। वाओ, दैट्स अ वेरी हाई स्कोर। और फिर जो फर्स्ट ईयर बैचलर्स में कर रहे थे, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हाउ मच डिड यू स्कोर? 8.7 8.9। वाओ, ओके ओके ओके। कैन यू हेल्प माय ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि आपने टेस्ट AS के लिए कैसे रेडी करा? बिकॉज आई थिंक APS निकालने के लिए जरूरत पड़ती है वो, है ना? ओके, सो टेस्ट के लिए बेसिकली फर्स्ट मैं साइट पे गया, मैंने उसके सैम्पल पेपर्स देखे एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब टू हाउ टू प्रिपेयर ऑन टेस्ट एंड
and then again I came across your video. You have like on nickshala.com you can find all the material you need to prepare for test days. Also, I joined some Telegram groups in which I found some book PDFs related to practicing with test days. So I did that. I used to practice by myself whenever I was free in college. I used to have free lectures, so I used to prepare in that. Yeah, it's good. और फिर एग्जाम सेंटर कहाँ था? Exam center in Delhi near the airport. कितने लोग थे उस दिन? A lot. Yeah? A lot. Because, for example, मैं अगर business economics के लिए आया हूँ, अगर मैं economics के लिए prepare कर रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ economics के students नहीं होंगे, वहाँ पे engineering और social studies सबके टेस्ट डेज में भी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है और डिपेंड करता है कि आपको आगे चल के वो टेस्ट डेज कहाँ देना है, किस लिए इस्तेमाल करना है। इंजीनियरिंग वाले अलग देते हैं, बिजनेस वाले अलग मॉड्यूल देते हैं, राइट? सारे एक रूम में ही बैठ के देते हैं, बस अलग अलग लाइन में होते हैं। और कितनी देर चला था वो एग्जाम? It was, I think every exam was about 30 minutes. वो टाइम ड्यूरेशन स्ट्रिक्टली बहुत फॉलो करते हैं, तो मैं आप ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पक्का एक स्टॉप वॉच लेके बैठे और क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैंने ये भी सुना है कि टेस्ट सीरीज का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ है क्या कि तुम्हें मिल गया था? I gave my test test on February 22nd, 2023 and उसके लिए मैंने आई थिंक 2-3 महीने पहले अप्लाई किया था। तो ये पूरी कहानी हो गई, आपने कहाँ अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, ऑल दैट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दो। आपने कहा कि मैंने 14 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन करी, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे जरा बताना। Okay, first of all, your passport, your CV, school certificates, college certificates of first year, a letter of recommendations, letter of motivations, IELTS certificate, German certificates. और आइल्स में कितना आया था? IELTS में मेरा 8 आया था। वाओ। और कहीं पर भी पूरे प्रोसेस में किसी ने जर्मन नहीं मांगी, बिकॉज आप प्राइमरीली इंग्लिश में ही अप्लाई कर रहे थे। बट आई थिंक मेरे CV पे जो जर्मन E2 लिखा था दैट हेल्प मी अ लॉट एंड ऑल्सो आई हैड सम प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इन इंडिया, सो आई अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस भी लेके रखे हो? हाँ, मतलब ये तो पहले नहीं बताया। ओके, कहाँ क्या किया है वर्क एक्सपीरियंस? I was in a firm. I was acting as a assistant manager. My job was to just like interact with my clients and help them on the daily needs and कितने basis. साल काम किया इसमें? 1 साल अच्छा, ये कब किया? during my school time. वाह यार, खिलाड़ी हो तुम यार। ओके ओके।